हाय दिस इज सौरव एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। ये इकलौता एक ऐसा पॉडकास्ट होने वाला है जहां पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और ऑफिसर्स एक ही मंच पर डिस्कस करेंगे एक एस्पिरेंट की जिंदगी से जुड़े हर इंपॉर्टेंट पहलू पर, ऑफ कोर्स इन अ वेरी कैंडिड वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पॉडकास्ट में हम वीकली बात करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट मैं लाने की कोशिश करूंगा। मोस्टली ये गेस्ट रहने वाले जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अलाइड सर्विसेज या डिफरेंट एग्जाम्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के क्रैक करे हैं। उनसे बात करेंगे उनकी किस तरह की जर्नी रही है और डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो भी जत्था है जिसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर सकते, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एक्सट्रीम लेवल, जो भी हम जितने लेवल्स हो सकते हैं वहीं पर। तो आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है कार्तिक ठाकुर, जिन्होंने अलाइड सर्विसेज क्रैक किया था 2020-21 में। 2021 से एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के लिए। हाय कार्तिक, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Hi Saurav. It's a pleasure being here and productive Sunday है. I hope we make something good out of it. सो कार्तिक, लेट्स टॉक अबाउट यू। आप कहाँ से हो और किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई है? हाउ डिड यू स्टार्टेड? Well, मैं हिमाचल से ही हूँ. शिमला मेरी बर्थ प्लेस है. शिमला ही मेरी नेटिव प्लेस है. एंड मेरी पढ़ाई एक्चुअली गवर्नमेंट सर्विस में आने की इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे इसमें इंक्लाइंड होना था, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो मैंने बीएससी मेडिकल में किया क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद नहीं था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा कि जो वैरायटी है इस गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए, जिस टाइप की तैयारी करनी पड़ती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आगे की डाइवर्सिटी भी हम सभी को जानते हैं बहुत तरह की है। तो आपने कहा कि आप बीएससी कर चुके हैं। बीएससी आपकी कौन से सब्जेक्ट्स में? जूलॉजी विद द जेड। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज Actually, this happens a lot. Like most of the people I tell them, they get confused with geology or zoology, but not a very common subject. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि एक साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जंप हो जाता है, बिकॉज सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के होते हैं। मोस्टली डोमिनेटिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज है या लाइट सर्विसेज है उसमें, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आई हैव फेल्ट दिस हेट के फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग टू दिस साइड ऑफ द स्टोरी। हाउ डिड इट फील फॉर यू? यार, आई रियली थिंक ये बोथ वे गेम है। मतलब हम जनरली साइंस वालों की बात करते हैं, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए भी वही गेम है। एज अ साइंस स्टूडेंट, लाइक यू कैन रिलेट टू इट। हमें आर्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ना पड़ रहा है जो हमने क्लास 12 या कॉलेज में आया था कभी नहीं पढ़े होते। लेकिन एट द सेम टाइम एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है कंपटीशन में। तो मेरे हिसाब से बोथ वे गेम है। एंड ऑब्वियसली यार, मतलब हमें एग्जैक्टली वो नहीं मिल सकता जो हमने पढ़ा है, तो स्ट्रगल ऑलवेज हैज टू बी देयर। Now, one thing that I want to tell my viewers and listeners जो भी हैं उन सबको, कि कार्तिक इससे पहले एक और जॉब कर चुके हैं। कार्तिक, can you tell us about your previous job? And because you know, for most of us की जो हम पहले jobs करते हैं, like I have also done different jobs, like आपकी तरह गवर्नमेंट नहीं थी। तो but the thing is कि जिस जॉब में हम होते हैं हमें लगता है कि हम we want to achieve something different. It is a journey and I am putting it up because बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे जो listeners हैं, they are actually कोई किस तरह की jobs कर रहे हैं, they are still preparing and they are hustling to get into a better job. So tell us about it. यार, एक तो आई रियली नॉट वेरी फैन ऑफ दिस नोशन कि भाई आप एचएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एचएस में ही जाना। आई थिंक अ जॉब इज़ अ जॉब एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट सिंसियरली, आई थिंक इट मेक्स ऑल द सेंस। तो 2019 में मेरा एचपी हाई कोर्ट का क्लरिकल एग्ज़ाम हुआ था। वो पहला एग्ज़ाम था जो एक्चुअली मैंने फुल्ली प्रिपेयर किया, मतलब पूरी तरह से क्रैक किया। उससे पहले मेरा किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स तक निकला था। तो दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। तो मैं 1 साल तक एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क काम कर रहा था इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। बंजार नाम की जगह है कुल्लू में, वहाँ आई वॉज वर्किंग एंड आई थिंक लक फेवर्ड मी। वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ मुझे तैयारी का काफ़ी टाइम मिला, मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिला। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन। आज कल को चाहे हम जहाँ मर्जी जाए, बट दैट इज समथिंग वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। अच्छा, देयर इज दिस नोशन अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से आता हूँ, यू कम फ्रॉम पब्लिक बैकग्राउंड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पब्लिक स्कूल से हैं उनको हिंदी जो है क्रैक करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड जो गवर्नमेंट स्कूल से है फॉर देम इंग्लिश इज बड़ा डिफिकल्ट टास्क। सो बिकॉज वी आर बोथ फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स बट प्रॉब्लम सेम है। क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जिसमें एक परसेप्शन बनी हुई है कि एक गवर्नमेंट स्कूल वाला है उससे इंग्लिश क्रैक नहीं होगी, और जो इंग्लिश स्कूल वाला है वो शायद उसको इंग्लिश ज़्यादा आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी। सो हाउ डू यू थिंक कि इंग्लिश, हिंदी और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उसका किस तरह से रोल रहता है?
यार आई विल एग्री, एक सॉर्ट ऑफ सर्टेन एडवांटेज रहता ही रहता है, लेकिन आप देखो अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे हो तो आपने इंग्लिश 12th तक पढ़ी ही है एकेडमिकली, आप उसमें पास होके ही 12th से निकले हो। एब्सोल्युटली। एंड सेम विद इंग्लिश मीडियम पीपल, और एट द एंड हिंदी को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, भले हमारा मतलब स्कूल का मीडियम हिंदी ना हो, लेकिन हम नॉर्मल हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो एक सर्टेन एडवांटेज रहता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये आपको किसी तरह हैम्पर कर सकता है। ये कहने की बात है, इफ यू वर्क स्पेसिफिकली हार्ड फॉर अ सब्जेक्ट, आई थिंक ये गेम चेंजर्स है, इट कैन एक्चुअली इंक्रीज योर स्कोर, तो उसकी वजह से बर्डन डाउन होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो माय ओपिनियन इज एब्सोल्युटली एट पार विद यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आई स्टडीड फ्रॉम विलेज 10th तक, तो मुझे लगता था कि मुझे मैं गांव से आता हूं तो मुझे इंग्लिश पर एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आई विल गेट जज्ड, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से आता हूं और गांव से आता हूं। तो आई वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड। उस चक्कर में क्या हुआ कि जब तक एग्जाम देने की बारी आई तो मुझे लगा कि यार हिंदी में क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। बट क्योंकि जैसे यू सेड के एक एडवांटेज रहता है, सर्टेन एडवांटेज मेरे साथ ये था कि क्योंकि 10th तक मैंने हर सब्जेक्ट जो था वो हिंदी में पढ़ा था, वो बेनिफिट हो गया। इट वाज एक्चुअली अ बेनिफिट। इतनी ज्यादा हिंदी की तैयारी होने के बावजूद भी आई कुड स्कोर, बिकॉज मैंने दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस किया। बट हिंदी में इट वाज स्टिल कि जब मैं बैठा तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि ओ यार ये तो बहुत मुश्किल से करना पड़ेगा। तो इट वाज एन एडवांटेज फॉर मी। तो आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स या लिसनर्स कि जो आपका सब्जेक्ट है, मेक दिस योर निच। कि अगर आपको लगता है आपकी हिंदी स्ट्रांग है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज इन द एंड अगर मंजिल एक है तो रास्तों से कितना ही फर्क पड़ जाएगा। तो कार्तिक, जैसे इन दिस स्पेसिफिक पॉडकास्ट वी आर डिस्कसिंग के किस तरह से तैयारी करनी है इनिशियली। सो कार्तिक, जैसा लिसनर्स ने अभी सुना, you have already cracked the clerical services and you have cracked an exam जिसमें मेंस भी आता है। So ये दोनों एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट है, ये हम जानते हैं because we have qualified it। पर जो लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर दे आर स्टिल हसलिंग या कुछ साल तैयारी कर चुके हैं, दे आर नॉट गेटिंग एट पार, वो क्लरिकल की बात हो और चाहे वो लाइट सर्विसेज की हो जिसमें मेंस होता है। विल टॉक अबाउट एचएएस इन्वेंटी इन ब्रीफ, बट अभी जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ स्पेसिफिकली एक एग्जाम जिसमें मेंस आपको देना है और एक एग्जाम है जिसमें आपको मेंस नहीं देना है, जैसे जेओएस के एग्जाम्स है, क्लरिकल के एग्जाम्स है। हाउ आर दे डिफरेंट एंड कैसी क्या बातों का ध्यान रखना है और जब डिफरेंट तैयारी करनी है? या सी एक सर्टेन फर्क आई बिलीव ऑब्वियसली दोनों एग्जाम्स में है, क्योंकि टॉपिक्स अगर आप देखें जो दोनों एग्जाम्स का सिलेबस है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम, चाहे क्लरिकल एग्जाम का हो, जेओ का हो या रेलाइट का हो, बहुत मेजर फर्क नहीं है। प्रीलिम्स में थोड़ा फर्क आता है, लेकिन गेम चेंज जहाँ होती है वो होती है मेंस पे। आई पर्सनली व्हाट सजेस्ट इज कि जब आप अगर आप क्लरिकल या जेओ की भी तैयारी कर रहे हो, प्लीज कीप योर प्रिपरेशन कीपिंग इन माइंड एन एग्जाम लाइक अ लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, इफ यू एम फॉर द मून यू विल ऑब्वियसली लैंड टू द स्टार्स। तो मेंस की ऑब्वियसली आई बिलीव सम एक्स्ट्रा तैयारी चाहिए। सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन लाइक सौरभ फॉर द मेंस? माय प्रिपरेशन वाज रियली फनी बिकॉज आई थिंक वी कैन रिलेट टू दिस। यहाँ पर both of us never wanted to get into clerical services. It was very clear. For you, it was an accident because I know you're my friend, so I know it. The second thing is कि we both were preparing for civil services. तो allied just happened. But now क्योंकि हम qualify कर चुके हैं, तो we know the blueprint कि कौन सी चीजें हमारे लिए काम करी और कौन सी नहीं करी. So you have like I had a job कि मैं पढ़ाता था competitive exams के लिए ही side by side. I used to take lectures in छोटा शिमला. तो मेरा जो experience था कि जर्नी की अगर बात करें तो व्हाट आई फोकस्ड वाज कि जैसे बोले प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि आई अगर पर्सनली बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा लकी नहीं रहा हूं प्रीलिम्स ऑन द साइड ऑफ द स्टोरी। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बहुत सारे प्रीलिम्स क्रैक कर लिए थे और जो 5-5, 6-6 मेंस दे चुके थे या 10-10 मेंस दे चुके थे। ऐसे लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग आते थे। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम वाज कि एक कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज आपको लगता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई 10 बार मेंस आपसे दे चुका है तो ही हैज एन, हाँ, वो कुछ इसके पास एक सर्टेन एज है। बट जब आप क्रैक कर लेते हो उसके बाद यू फील कि दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स डजंट रियली मैटर। तो मतलब बेसिक आई थिंक इसमें जो चीज हम लाइक वी कैन रियलाइज इज कि नेवर जज योरसेल्फ एंड मोर ओवर डोंट जज एनीवन एल्स जस्ट बिकॉज किसी ने 3-4 प्रीलिम्स निकाल लिए हैं, दैट डजंट मीन ही इज अबव यू। एंड मान लो आपका 3-4 प्रीलिम्स नहीं निकला है, दैट डजंट मीन यू आर बिलो यू। यस, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर ये है कि मोस्ट ऑफ द एचएस के एग्जाम से पहले जो मुझे ऐसा लगता था बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लगता था कि मेरी तैयारी नहीं और मैं पढ़ना छोड़ देता था।
जब मेरे मार्क्स आए लास्ट में तो आई वाज लाइक सो क्लोज, और मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैंने, क्योंकि जब आप लास्ट के 10 या 15 दिन होते हैं यू एक्चुअली आप क्या करते हो उसको, आपके जो कंसेप्ट्स है उसको आप क्या करते हो, आपको उसको तराशना होता है बेसिकली, यू जस्ट वांट टू रिमेंबर इट। तो अगर आप वो नहीं करते हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने मिस किया है पर्सनली अपनी प्रिपरेशंस में, तो उस वजह से आपके प्रीलिम्स जो है वो नहीं निकल पाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि एचएएस है, पता नहीं कितना मुश्किल एग्जाम है। इन द एंड इट इज जस्ट एन एग्जाम। जब आप 11th क्लास का एग्जाम देते हो, कॉलेज में देते हो, उसमें भी आपने रिटर्न दिया। फॉर मी इट इज लाइक हाउ डू इज लाइक फॉर यू? सेम चीज़ है यार। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार मेंस तैयार किया, मुझे लाइक व्हाट हैपेंड 2019 में पहली बार मेरा प्रीलिम्स का एचएस निकला, तो मेरा एम इतना ज़्यादा खुश हो गया भाई एचएस का प्रीलिम्स निकल गया, बट आई हैड नो आइडिया कि मेंस भी कोई चीज़ है। तो वो पहली बार था जब मैंने मेंस का पेपर देखा, मेंस का सिलेबस खोल के देखा, एंड उसमें फर्स्ट टाइम रियलाइज कि एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम स्कूल और कॉलेज में करते आ रहे हैं। टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, जस्ट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। कार्तिक, तेरे लिए फर्स्ट एग्जाम था मेंस एचएस, मेरे लिए था रेंज ऑफिसर। आई वाज सो डैम्ड कि मैं चाहता था कि मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में जाऊं। तो आई वांटेड टू गो टू फॉरेस्ट। उस टाइम जो भी मेरे दूसरे अलाइड का जैसे प्रीलिम्स था या कुछ और प्रीलिम्स थे, वो मैंने सारे मेंस जो थे इग्नोर कर दिए थे, कि मेरा सोली फोकस उस साल था कि मैं रेंज ऑफिसर क्वालिफाई करने वाला हूँ। सिंस रेंज ऑफिसर हैज टोटली डिफरेंट डायमेंशन, क्योंकि उसमें दो जो ऑप्शनल्स है वो साइंस के आपको लेने होते हैं और एचएस के वो अलग होते हैं। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंज ऑफिसर इस पॉडकास्ट में, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि प्रिपरेशन कैसे डिफरेंट होती है, क्योंकि वो मेरा पहला मेंस था। नाउ इस पे फनी स्टोरी इज कि उसके बाद जो मेरा पर्सपेक्टिव बदला है सिलेबस को देखने का और अपनी किताबों को देखने का, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा था वो टोटली डिफरेंट थी, और जब मैंने मेंस के नजरिए से, जैसे सपोज मेरा जो ऑप्शनल था इट वाज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में पहली बार पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि फॉरेस्ट्री सबसे मुश्किल होने वाला है, बट इन द एंड हुआ क्या कि जो पूरा का प्रोसेस था उसके बाद मुझे लगा कि फॉरेस्ट्री मेरा सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्सपेक्टिव ऐसे था कि मैंने हर चीज को मेंस के नजरिए से देखा और प्रीलिम्स आपका खुद तैयार हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी वाज कि जो चीजें हैं वो आपको मेंस के नजरिए से देखनी है, प्रीलिम्स आपका खुद तैयार हो जाता है। उससे पहले जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल अलग था। आई वाज जस्ट रीडिंग बट देयर वाज नो गोल बिहाइंड इट। तो मुझे लग रहा था कि बस चलते जा रहे हैं और मंजिल का कोई पता नहीं था, एंड देयर वाज नो प्रॉपर पाथ टू इट कि जिसको मैं फॉलो कर रहा था। बट जो पहला मेंस था, ऑब्वियसली आई डिडंट क्वालिफाई, बट द थिंग इज कि फॉरेस्ट्री के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट थे आई हैड good marks, significant marks जो मैं qualify कर जाता, but I couldn't qualify the forestry, but it changed my perspective. So how was your first means experience? That's what I want to discuss. यार एग्जैक्टली पहला मेंस मैंने लिखा भी डायरेक्ट एक तो एचएस का, एंड वो उस टाइम ये हालत थी कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके एक हफ्ते बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। लेकिन आई थिंक एक थिंग दैट रियली वर्क फॉर मी, दैट आई हैड अ नैक ऑफ राइटिंग थ्रू आउट माई चाइल्डहुड। मतलब मुझे लिखना आता था, आई हैड नो कंटेंट ड्यूरिंग द मेंस, लेकिन मुझे लिखना आता था। मुझे पता है कि आंसर को कैसे अच्छे से शुरू करके अच्छे अच्छे शब्दों में बांध के उसे खत्म करना है। तो दैट इज समथिंग वर्क फॉर मी। ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि आई एम डूइंग वेल, बट इट वाज अ डिजास्टर विच वाज मेनली बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल। लेकिन यार मेंस का आई थिंक जस्ट लाइक यू सेड कि द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्लीज कीप मेंस इन योर माइंड, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपने एलआईडी या एचएस या एनटी में जाना है जहाँ आपको मेंस लिखना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आई थिंक हमें रियलाइज होने में काफ़ी लेट लगता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, वो छोटा सा टॉपिक है, लेट्स सी इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप पढ़ रहे हो कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट एज इतनी है, रिटायरमेंट एज इतनी है, आप मेंटली ये भी सोचना शुरू कर दो कि हाउ डू यू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट, क्लॉज बाय क्लॉज। वो आपका मेन से टॉपिक क्लियर हो गया, एंड वो जो आपने याद किया उसे प्रीलिम से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यू वोंट गेट इट रॉन्ग। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट? Yeah, absolutely. Now the thing is कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि like how do you choose optional, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से ऑप्शन चूज करना है, बट फॉर यू हाउ डिड यू चूज द ऑप्शन? बिकॉज फॉर मी इट वाज एक्सीडेंटल। माइन वाज, मेरी वही कहानी है। रिजल्ट आया एंड महीने बाद लाइक ओहो अच्छा मेंस के लिए तो ऑप्शन भी देना पड़ता है। तो मेरा बैकग्राउंड एज अ टोल्ड यू ज़ूलॉजी में है, एंड मुझे लगता था कि अगर मैं इस स्टेज पे एक नया ऑप्शन स्टार्ट करूं, आई थिंक दैट विल बी अ टोटल डिजास्टर, क्योंकि ऑब्वियसली 2 महीने में, वो भी मेंस के टाइम कोई ऑप्शन तैयार नहीं हो सकता। तो मैंने अपना ही बैकग्राउंड का उठाया, लेकिन वो बहुत खराब रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस में। तो मेरा था कि भाई अब तो मैं बदलूंगा ही बदलूंगा। लेकिन इस बार मैंने मेंस दिया, फिर से वही ऑप्शन रखा, बिकॉज आई थिंक कि यार अगर कोई सब्जेक्ट के पास आपका बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली है कि आपने उसके बेसिक्स पढ़े हैं। भले आपने कॉलेज में कुछ नहीं किया, कोई कॉलेज में कुछ नहीं करता, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन
आपको टॉपिक्स पता है, आपको हाँ। मतलब दिमाग हाँ भाई सुना वर्ड है ये जो हम कहीं पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट यू नो द जिस्ट कि कहाँ पर किस बारे में किस हाँ। आप अगर आपको कुएं की गहराई ना सही पर आपको ये तो पता है कि आगे कुआं है। कुआं है और अंदर जाओगे तो कितना डूबोगे, कितना क्या होगा। तो मेरे लिए ये क्राइटेरिया था एंड यार आई एम अ बिट लॉयल पर्सन। तो मुझे लग रहा था यार एक सब्जेक्ट ने अगर 3 साल मेरा साथ दिया तो मैं भी थोड़ी लॉयल्टी दिखा दूं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Okay, so let's not talk about HS too much because we'll be focusing on Allied. तो यहाँ पर एक बहुत important सवाल है which is very important for me and all the viewers and all the followers जो हमको follow करते हैं. It is कि बहुत सारे लोगों ने एक भ्रांति फैलाई है कि आपको भ्रांति नहीं कि सबका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है इस बात पे कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह से शाम तक आंसर लिखते रहो एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आस्क मी कि यार किस तरह से प्रिपरेशंस करें, क्या करना है, कितने आंसर्स लिखने हैं, कितने एसेज लिखने हैं। तो स्पेसिफिकली क्योंकि हम एक मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आंसर राइटिंग और किस तरह से प्रिपेयर किया और हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स? देखो इसमें आई थिंक अलग अलग लोगों पे अलग अलग डिपेंड होगा। फर्स्ट एज आई सेड, डू यू हैव अ नैक ऑफ राइटिंग? ये आप अपना स्कूल और कॉलेज पे एनालाइज करोगे कि जब आपके पास आंसर आता था आप उसे किस लेवल तक लिख सकते थे। अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल ही नैक ऑफ राइटिंग नहीं है, आप एक प्रॉपर आंसर भी ढंग से नहीं लिख सकते, तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। लेकिन मानो या ना मानो, आई थिंक ये किसी भी आप एस्पिरेंट से पूछो, जब तक आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो गया आप पूरी शिद्दत से मेन राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल क्योंकि आप अपना 100% दे नहीं पाते। उससे पहले आई सजेस्ट कि अगर आपका नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा दिन में एक आधा आंसर लिखिए। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया है और आपको लग रहा है कि आपका क्लियर हो रहा है, देन यू गो फॉर इट, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। व्हाट डू यू थिंक? सो व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव अबाउट इज कि जो मैंने किया उससे मेरा पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट है। Like you said, you talked about neck of writing. So I used to write articles for websites. So I have around 500 to 600 published articles about tech, about sports in different domains on the internet. So मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करी, but I had this neck of writing as well. तो अब मैं ऐसा नहीं है कि specifically मैंने Allied के लिए या किसी और एग्जाम के लिए आंसर राइट करने, क्योंकि like तुमने पहले ये डिस्कस करा कि जब हमारे प्रीलिम्स निकले उसके बाद हमने मेंस पे फोकस किया, तो तब टाइम ही इतना नहीं था कि इधर यू गो फॉर द सब्जेक्ट्स और आप आंसर राइट करोगे। बट दिस इज नॉट व्हाट आई सजेस्ट। आई सजेस्ट कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, एटलीस्ट 1 आंसर अ डे या फिर 3 दिन में आपको इस तरह का होना चाहिए। बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड के जितने भी मेंस है उसमें आपको फुल थ्रॉटल लिखना होता है। यू नीड राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जाओगे और आपकी स्पीड जो बढ़ जाएगी। यू नीड टू बी इन टच, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है, हम हर दिन लिखते हैं तो हमारी जो स्पीड है दैट इज एक्चुअली बेटर देन व्हाट इज आफ्टर द कॉलेज। तो व्हाट आई थिंक इज कि थोड़ा थोड़ा आपको लिखना जरूरी है। एंड आई डोंट गो बाय द नोशन कि आपको एसेस लिखने चाहिए। अगर आपके पास अभी से आप तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स से पहले से, देन यू शुड राइट एसेस। बट अगर आप मेंस के बाद करने की कोशिश कर रहे हो तो तब होगा कि अगर आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर है तो आप सिर्फ वो कर रहे हो। तो डिपेंड्स आप कौन सी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो। तो ऑल्सो मेंस का लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट इट, आई थिंक मेंस में हम जनरली क्या फोकस करते हैं, कंटेंट राइटिंग पे और नैक ऑफ राइटिंग पे। लेकिन मुझे लगता है एक चीज विच कैन टोटली ब्रेक योर गेम इज द स्पीड। आप जितना मर्जी आंसर लिखे, इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर, आप ऑलरेडी मेरिट में नीचे जाना शुरू कर देते हैं। And this exam is all about merit. It's not about कि किसने कितना लिखा है। So there is this interesting story. जो मेरा पहला मेंस था, it was GS का एग्जाम, रेंज ऑफिसर का। तो कुछ जो सवाल थे, क्योंकि पहला मेंस था, मुझे बहुत अच्छे से आता था कुछ सवाल। आई यूज्ड टू टीच ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के सवाल इतने अच्छे से थे कि आई थॉट कि यार ये तो बड़ा अच्छे से, उसमें बंदा सेंटी हो जाता है, यार ये तो मैं अच्छे से, ये मैं अच्छे से करूंगा। द प्रॉब्लम इज कि जब आप इन द एंड आपको रियलाइज होता है कि आपने किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इलैबोरेट कर दिया है, बहुत ज्यादा अच्छे से, और आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपका खराब हो गया। सो दिस वाज सच एन इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पर्टिकुलर राइटिंग है उसमें कितने वर्ड, 250 शब्द। अगर आप गिनने तो ऑब्वियसली कोई नहीं बैठेगा। आई डोंट थिंक कि कोई गिनता होगा। वैसे भी वहाँ पे स्पेस होता है तो यू गेट एन आइडिया कि कितना आपने कर लिया है। द माय मिस्टेक वाज कि मुझे लगा कि जितना स्पेस है उतना लिखूंगा तो वो सब भरना है, तो इतने ही वर्ड्स आएंगे। बट द थिंग इज कि वो आपकी फॉन्ट साइज और हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है, व्हिच क्लियरली वर्कड अगेंस्ट मी। तो उसके बाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेसन था कि वन थिंग, अगर आपकी बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग अच्छी नहीं भी हुई है प्रैक्टिस, तो यू नीड टू नो कि आपको एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है और कंक्लूड करना है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। और हर क्वेश्चन में आप पॉइंट्स में भी नहीं लिख सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से जो आंसर्स है वो आपको पॉइंट्स में देने और कौन से पैराग्राफ्स हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस क्या कहते हैं, और आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको एक बॉडी होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए। इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। और अनलेस कि यू हैव दिस नेक ऑफ राइटिंग, तब तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दिस?
आई थिंक इफ नैक ऑफ राइटिंग तो आपको व्हाट यू कैन वर्क इज योर कंटेंट. तो अगर आपको पता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके, क्योंकि देखो एक बात कहने के बहुत तरीके होते हैं. एक बात को आप 5 लाइनों में कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी बात को 2 लाइनों में कह रहे हैं और परफेक्टली कह रहे हैं तो हम बोलेंगे आपकी नैक ऑफ राइटिंग अच्छी है. अगर आपने उनको 2 लाइनों में कर दिया तो बाकी 3 लाइनों में आप क्या कंटेंट डाल रहे हैं, दैट इज समथिंग विच विल फेच यू एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स, और वो आपको मेरिट में बहुत ऊपर लेके जाने वाले हैं. तो यही है, सबसे पहले प्लीज इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, रियलाइज करो आप किस स्टेज पे है और किस स्टेज तक आपको जाना है. एंड आई थिंक यही, जैसे सौरभ ने बताया कि ये मिस्टेक्स होती है, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो लर्न विद एक्सपीरियंस, देयर नथिंग रॉन्ग विद इट. बट अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्किल्स, आई थिंक इट विल बेनिफिट यू एट सम पॉइंट, राइट? Okay, so I want to talk about strategy as well. Like पहले obviously हम strategy नहीं बना रहे थे कोई allied के लिए specifically, but once you qualify the prelims, then you comes कि भाई Then you can trace the strategy. then you can trace the strategy because उसके बाद हम शुरू करते हैं. Like हमने जब रिजल्ट आया उसके बाद हम सोचते हैं कि यार इसमें हिंदी है, इसमें इंग्लिश आएगी, इसमें जीएस आएगा. लाइक हिंदी इंग्लिश हम एक्सटेंसिवली और कभी बात करेंगे, बट आई वांट टू फोकस ऑन जीएस. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बिकॉज हिंदी और इंग्लिश में ऐसा होता है कि दोनों हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है. जीएस में क्वालिफाई करना बिकम्स रियली डिफिकल्ट. वो कमीशन भी रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि उसमें 30% आपको चाहिए और अगर आपको ओवरऑल है वो 35% चाहिए. तो वो एक तो सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना है, एंड जीएस में सभी लोगों का अच्छा नहीं हो सकता बिकॉज जीएस इज सो वास्ट. और यहाँ पर सिलेबस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतने अच्छे से नहीं की गई है कि आपको एग्जैक्टली पता है क्या पढ़ना है. बिकॉज एचएस में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पाथ बताया गया है कि आपको ये पढ़ना है, बट अलाइड में आपको जनरली बोल दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे, ये आपको एक जनरल साइंस पूछ लेंगे. इस तरह ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट आता है. एचएस में बहुत ज्यादा डिफाइंड सिलेबस है. लाइक एचएस में साफ साफ बताया मेंस में कि आपको जैसे कांगड़ा और कुल्लू की हिस्ट्री ही पढ़नी है. अलाइड में आपको सीधे बोला हिस्ट्री पढ़नी है, तो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी ट्रिकी. It's rather difficult in that sense. So how did you manage the GS part? Like what was your strategy like? अलाइड का सी एज आई टोल्ड, मैंने एक बार एचएस मेंस दिया था तो मेरे लिए वो कंटेंट बहुत फ़ायदा रहा. एंड मैंने इस टाइम बहुत बेसिक जो कंटेंट है उस पर फोकस किया था. बिकॉज इतने टाइम से अगर आप 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस हमें खुद में आ जाता है कि यार कुछ भी क्वेश्चन आ जाना, वी विल टैकल. ये जो एक बात सेंस अगर आप में आ गई ना कि यार हम किसी क्वेश्चन से डरने नहीं वाले. देयर विल बी क्वेश्चंस इन मेन जिनका आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वो स्किल डेवलप कर ली, यू विल राइट समथिंग. अगर आप में वो स्किल आ गई, देन हाफ ऑफ योर वर्क इज ऑलरेडी डन. बाकी जस्ट मेक श्योर कि आप कैसे अपने उसको और बेहतरीन बना सकते हैं आंसर को. यू कैन ऐड ब्राउनी पॉइंट्स टू इट. आई थिंक सेम गोस फॉर द एसे आल्सो. एसे इज आल्सो क्वाइट अ गेम चेंजर, चाहे इंग्लिश में कोई अलग से पेपर हो. I remember this funny incident. Some student asked me this question कि सर के आंसर को ब्यूटीफाई कैसे करना है. Is there such a thing कि आंसर को ब्यूटीफाई करना है आपको क्वालिफाई करने के लिए? देखो, ब्यूटीफाई के लिए अगर आपकी बहुत भगवान से आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो आपका ब्यूटीफाई हो जाएगा. लेकिन अगर आपकी हमारी तरह हैंड राइटिंग है तो यही ब्यूटीफाई होगा कि वर्ड्स को थोड़ा स्पेसेस दे दो, जहाँ अंडरलाइन कर लो. तो what ज़्यादा रंग बिरंगे प्लीज एंड डोंट यूज दोस पेन्स, दैट लुक्स वेरी टाइकी. and how important is handwriting? आई विल से यस. हिमाचल में आई थिंक इट डज प्ले सम सॉर्ट ऑफ रोल, क्योंकि इसे यूपीएससी में इट्स क्लियर कि वहाँ पे अगर आपने कंटेंट, अगर लेजिबल राइटिंग है आपकी तो इट वर्क्स. बट पता नहीं यार, व्हाई डू आई फील कि यहाँ पे राइटिंग वर्क्स. We absolutely have no data कि किस तरह से. डोंट मेक इट ऑफिशियल, राइट? इट इज नॉट ऑफिशियल कि राइटिंग का सच में आज मिल रहा है किसी को कि नहीं. बट व्हाट डज इट मैटर कि अगर आपकी राइटिंग समझ ही नहीं आ रही आंसर वाले, तो इट्स अ नो नो. हां, इट्स अ नो ब्रेनर देन कि अगर आप समझा ही नहीं पा रहे हो कि क्या है. और दूसरा ये है कि व्हाट आई थिंक इज जो एग्जाम आपका चेक कर रहा है उसको इतना स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए कि आपको समझने की कोशिश कर रहा है. इसका काम वी नीड टू मेक इजी कि उसको थोड़ा हेल्प हो जाए. जहां मान लो अगर हमें लग रहा है कि यार ये चीज़ अगर इसका मैं डायग्राम बना दूं ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, देन मेक इट. क्या उसमें हमारा कुछ लॉस नहीं है. एंड अबाउट ब्यूटिफाइंग, व्हाट इज माय ओपिनियन इज, आई थिंक जो आपका सवाल है अगर आप उसको एग्जैक्टली ठीक से पढ़ते हो एंड यू आर एड्रेसिंग द सेम कंसर्न व्हिच इज एड्रेस्ड बाय द क्वेश्चन, देन हाफ ऑफ द वर्क इज डन. एंड देन द बेसिक थिंग्स आर सेम कि आप उसको कंक्लूड कर पा रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, और इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो कि मैं ये सवाल है और इस तरह से करना है. एक बॉडी होना जरूरी है. दैट इज ब्यूटिफाइंग फॉर अस. आई डोंट थिंक कि इसको बहुत ही ज्यादा आपको एलैबोरेट करना है, एग्जैजरेट करना है. क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आपका टाइम ही नहीं है. जैसे हम बात कर रहा है, इतना टाइम होता ही नहीं है. अगर आपने मेंस एक बार दिया है, इट्स लिटिल लाइक अगर आप एक पानी का घूंट पीने के लिए भी रुक रहे हो, देन यू आर मिसिंग ऑन सम पॉइंट. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल जिनके इतने अच्छे आंसर्स थे लेकिन एक आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाए एंड मेरिट में नीचे आ गए.
तो क्यों लानी हमें ऐसी सिचुएशन? then there is absolutely no point, because in the end you want to qualify this exam, Yeah. and we all want to qualify some exam क्योंकि मसला employment का है. तो what I think is हम बहुत सारे पॉडकास्ट और बनाने वाले हैं, स्पेसिफिकली मैं और कार्तिक बहुत सारे और पॉडकास्ट करेंगे, एंड विल ट्राई टू ब्रिंग बहुत सारे ऐसे जॉब जिनको मिल चुकी है, हमारे बैचमेट्स हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आवर सीनियर्स, आवर बॉसेस, हम उनको पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करेंगे, एंड विल टॉक अबाउट ऑल द एग्जाम्स, ऑल द कंसर्न्स जो आपके हो सकते हैं. तो आज I think this should be all for this podcast. We should wrap it up, and And do next, let us know if you want to have some podcasts on this specific topic. So next topic would be हमारी तरफ से एंटी होने वाला है. If you want a specific topic, you can comment us, and descriptions में जो भी links होंगे, you can contact us. उस तरह से we'll try to bring it for you, and we'll discuss extensively everything that we possibly can. Right. So this should be all. Yeah. Thank you so much, Karthik, for being with me. It's a pleasure being here, buddy. Okay, thank you.